मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर ना हो तो आप सबकी कोई पहचान नहीं। और वजीर आजम जी, हालांकि हम आप जैसे अक्लमंद नहीं, लेकिन आपकी बात आप ही को समझा सके इतनी अकल जरूर रखते हैं। आपने कहा था कि भले ही मसालों की कोई तारीफ नहीं होती, उनका कोई जिक्र नहीं होता, लेकिन सभी जानते हैं कि सब्जी मसालों की वजह से ही स्वादिष्ट बनती है। उसी तरह दास्तान अकबर में भले ही आप में से किसी की भी तारीफ ना हो, आप में से किसी का भी जिक्र ना हो, लेकिन जिनका जिक्र है जहांपना अकबर, लेकिन सभी जानते हैं कि उनकी कामयाब जिंदगी में आप सब मसालों यानी कि रिश्तों का हाथ है। और शहजादे, आपने भी बिल्कुल सही फरमाया कि सब्जी में मसाले नजर नहीं आते, लेकिन उनकी खुशबू इस बात का एहसास दिलाती है कि वो हैं। भले ही दास्तान अकबर में आप में से कोई नजर नहीं आता, लेकिन दास्तान अकबर में आप सबकी खुशबू है, मसालों की तरह। सही कहा आपने बीरबल। महाराज, हमारी तरफ देखिए। महाराज, ऐसे कहिए ना, हमें इसकी आदत है। आप भी ना महाराज। महाराज, हम अपने नाम और पहचान के पीछे इतना पड़ गए थे कि हम ये भूल ही गए थे कि हमारा आपके जीवन में होना हमारे लिए सबसे बड़ी प्रशंसा है। हमें और किसी उल्लेख की कोई आवश्यकता नहीं है महाराज। हमें क्षमा कर दीजिए। जीजा जी, कृपा करके हमें भी क्षमा कर दीजिए। वैसे हमें बीरबल जी की सारी बात तो समझ में नहीं आती, लेकिन ये बात समझ में आ गई कि हम जीरा है और दिग्गी मामू धनिया है और अम्मी जान पुदीना है और आप दम आलू है। दम आलू। इस बेवकूफ को कैसे पता कि हमें दम आलू पसंद है? क्योंकि महाराज, अगला बादशाह वो है। वैसे तो हम सब आज खा रहे थे खुरमा, पर अब समझ में आया कि ये खिचड़ी बीरबल ने पकाई थी। हाँ, सारी की सारी नहीं जा पाई। मतलब वो मसाला किसानों के जो मसालों पर कर कम करने वाली बात थी वो सही थी, पर जो दूसरी शर्त हमने बताई, मसालों की तारीफ और मसालों की आपूर्ति बंद करने वाली, वो हमारी खिचड़ी थी। जो मसाला किसानों के प्रतिनिधि से बात करने के बाद हमारे दिमाग में मसाला सुन के। क्या? तो इसका अर्थ ये है कि जानबूझ के हमें बिना मसालों वाला ईरानी कोरमा खिलाया गया, और वो भी मसाला चून के। माफ कीजिएगा महारानी साहिबा, पर हमने खानसामा से कहा था कि वो आज खाने में मसाले न डाले। लम्हों बाद हमें ये खुशी नसीब हुई है बीरबल के बदौलत। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हमने फैसला किया है कि ये मसाला किसानों का जो कर है, हम वादा करते हैं कि हम उसे कम करेंगे। कुर्बान जाए आपकी इस मुस्कुराहट पर। चलिए ठीक है, कर को हम माफ कर देते हैं। अरे वाह। 1 साल के लिए बस। महाराज, केवल 1 साल के लिए? हाँ हाँ, कहीं आपका मिजाज बदल गया तो मसाला सूंघ के। महाराज, आप भी ना। आज हम सब यहाँ दास्तान अकबर की लेखकीय पढ़ने के लिए उपस्थित हैं। एक लेखक अपनी रचना से पहले चंद पंक्तियां अपने पाठकों के लिए लिखता है, जिसमें उस लेखक के सारे जज्बात और उसकी रचना का निचोड़ होता है। ऐसे ही चंद पंक्तियां हमारे जापना
मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर ने इस किताब में लिखवाई। हम आप सब के लिए वो पंक्तियां पढ़ते हैं। जंग के मैदान में एक योद्धा की ताकत उसके जोश जुनून के अलावा उसकी ढाल, उसकी तलवार और उसके मुल्क का वो लहराता झंडा, वो परचम होता है जिसकी आन बान और शान के लिए वो मौत से भी दो हाथ करने की हिम्मत रखता है। मगर एक योद्धा के लिए उसकी असली ढाल उसकी मां की दुआ, उसकी बीवी या प्रेमिका की वो मोहब्बत होती है जो उसे हर मुसीबत से बचाती है। उसकी तलवार में उसकी औलाद के अच्छे मुस्तकबिल के ख्वाहिश की वो चमक होती है जो उसे हमेशा जिंदगी के हर जंग से जीतने की ताकत देती है। और उसके परचम की आन बान और शान उसके परिवार की वो इज्जत होती है जिसके लिए वो मौत से भी दो हाथ कर सकता है। सुभान अल्लाह। हम बादशाह हिंदुस्तान मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर ने बस एक योद्धा बनकर नहीं बल्कि एक दोस्त, एक शौहर, एक प्रेमी, एक बाप होने के साथ साथ हर दिल अजीजों का अजीज बनकर दास्तान अकबर के हर सफे को रंगा है। और ये रंग है हमारे परिवार, हमारे अजीज, हमारी प्रजा और हमारे मुलाजिमों की मोहब्बत का, जिसके दम पर आज मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर दास्तान अकबर लिखने के काबिल बना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे बाबा होते तो कह दीजिए कि ये तो कुछ भी नहीं, वो तो इससे भी अच्छा लिखते। नहीं महाराज, हमारे बाबा भी इतना अच्छा नहीं लिख पाते। तभी तो सब कहते हैं चांद में दाग हो सकता है, लेकिन महारानी के महाराज की दास्ताने अकबर में नहीं। महाराज, हम आज ही इसे पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे। बिरबल। जी जापना। बिरबल, क्या माजरा है ये शुरुआती पंक्तियां तो हमने नहीं लिखवाई थी। हमने लिखवाई थी जापना। जापना, वो उन पंक्तियों के अल्फाज जरूर हमारे थे, मगर जज्बात सिर्फ और सिर्फ आपके थे जापना। क्या कहे, कैसे कहे। आज आपने ना सिर्फ अकबर या दास्तान अकबर को बचाया है, बल्कि ये पंक्तियां लिख करके दास्तान अकबर की रूह में 4 चांद लगा दिया। इसीलिए तो हम कहते हैं कि आप हो अकबर का बल। अकबर का बल, बीरबल।
बीरबल। मरहबा बिरबल, मरहबा। इस बार काफी अच्छी बारिश हुई है, जंगल में जड़ी बूटियां भरे पड़े हैं। हाँ, और बाजार जड़ी बूटियों से खाली पड़ा है और भाव भी अच्छा चल रहा है। इसलिए इस बार हम जंगल के उस हिस्से में जाएंगे जहां पर मूल्यवान जड़ी बूटियों की भरमार है। क्यों बिरजू? हाँ बोला भैया। तो फिर चलें? चलो चले। हाँ चलो। अरे वाह, बहुत बढ़िया। अरे राजा भैया, ये क्या कर रहे हो? तोड़ रहे थे। पूरी की पूरी डाल मत तोड़ो, पौधे पर लगे लगे ही बीज निकालो, नहीं तो पौधे खराब हो जाते हैं। ठीक है, ध्यान से। भोला भैया, इस साल मुनाफा बहुत अच्छा होने वाला है हमारा। अब मैं अपने बेटे की शादी धूमधाम से कर पाऊंगा। गोपाल भैया, हमको जरूर बुलाना शादी में है। चलो चलते हैं। वो किसी मरे जानवर के सड़ी हुई मांस की बदबू आ रही है। बदबू तो आ रही है, लेकिन कोई मरा हुआ जानवर दिखाई तो नहीं दे रहा है हमें। अरे वो धुआं कहां से आ रहा है? अरे बाप रे, कहीं ये वही तो नहीं? वो कौन? कबीले वालों ने कहा था कि इस जंगल में एक आदमखोर पेड़ रहता है। आदमखोर पेड़? हाँ, उसके आने के पहले ऐसे ही मरे हुए जानवर की आवाज आती है और ऐसे ही धुआं दिखाई देता है। भोला, ये बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई? मुझे खुद ही विश्वास नहीं था, तो तुम्हें क्यों डराता? अरे तो अब क्या करें? चलो चलो, भागो यहाँ से। चलो चलो। अरे भोला भैया, ये हमको आप कहाँ ले आए? भोला भैया, भोला भैया, भोला भैया। देखिए, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हमने मुंशी जी से बात कर ली है, वो आपके पिताजी की मदद कर देंगे। जी राजा बीरबल, बस इस साल बीज खराब हो गए, वरना ऐसी नौबत आती ही नहीं। फिक्र मत कीजिए, आपकी मदद हो जाएगी। और हाँ, अपने पिताजी को हमारा प्रणाम कहिए। सलाम कामरान जी। अरे कामरान जी, प्रणाम। माफ कीजिएगा, हमारा ध्यान आपकी तरफ नहीं था। आप कब से खड़े हैं? हम क्यों खड़े रहेंगे? हम तो अभी आए। लेकिन आप तो अपनी बातों में ऐसे मशगूल थे कि आपकी नजर हम पर क्यों जाएगी? कामरान जी, अगर आपका ध्यान, आपकी नजर हमारी तरफ थी तो आप ही आकर सलाम दुआ कर लेते। अच्छा, पुराने जमाने से यही उसूल है कि पहले छोटे बड़ों को सजदा करते हैं। अगर बड़े पहले सजदा करें तो क्या वो छोटे हो जाएंगे? बहस ये नहीं है, बात है पुराने रिवाजों को संभालने की, उसे निभाने की। और वैसे भी लगता है आजकल के लोगों पर नई सोच का भूत सवार है। जमाना बदल रहा है कामराज जी, रिवाजों की जगह तर्क ने ले ली है। नई हवा दिमाग खोल रही है, किताबें नहीं। आज के लोग विश्वास और अंधविश्वास में फर्क करना जानते हैं। जब काली बिल्ली रास्ता काट जाती है तो लोग आगे नहीं बढ़ते। आप बताइए, क्या आप आगे बढ़ते हैं? हम बढ़ जाते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि जैसे हम कहीं जा रहे हैं, बिल्ली भी कहीं जा रही होगी। और अगर बिल्ली ने यह सोच लिया कि हम उसका रास्ता काट रहे हैं तो ओह, मजाक। आपसे अच्छा मजाक तो कोई नहीं कर सकता। लेकिन जिंदगी संजीदगी का नाम है, जो सिर्फ पुराने रिवाजों में है।
आपने तो सुना ही होगा, नया 9 दिन और पुराना 100 दिन। चाचा जान, क्या हुआ? आपके चेहरे की हवाइयां क्यों उड़ी हुई? दरअसल बात ही कुछ ऐसी है। ये लोग जंगल में जड़ी बूटी इकट्ठा करने का काम करते हैं, और जैसे आज ये जंगल में गए तो इनका सामना एक राक्षस से हुआ जिसने इन पे हमला किया। जानवरों को राक्षस नहीं कहते। नहीं बीरबल जी, वो तो राक्षस से भी भयानक था। वो एक आदमखोर पेड़ था। आदमखोर पेड़? आदमखोर पेड़? जी बीरबल जी, आदमखोर पेड़। वो हमारे भाई को खा गया। देखिए, आप लोगों को एक गलत फहमी हो रही है। हो सकता है कि किसी जंगली जानवर ने आपके भाई पर हमला किया और आप लोग को ऐसा लगा हो कि कोई आदमखोर पेड़। बीरबल जी, वो एक आदमखोर पेड़ था। उसने हम सब पर हमला किया। उसकी बेलें निकली और वो मेरे भाई को निगल गया। आदमखोर पेड़ ने आप सब पर जंगल में हमला किया, लेकिन आप सबके कपड़े तो बिल्कुल साफ सुथरे हैं, ना कोई दाग है ना कोई निशान। क्यों? बीरबल जी, आपको क्या लगता है कि हम अपने भाई की मौत की झूठी कहानी आपको सुना रहे हैं? हम सच कह रहे हैं, वो एक आदमखोर पेड़ था और वो हमारे भाई को खा गया। अरे वैजी, कैसी तबीयत है इनकी? इनकी जान को कोई खतरा तो नहीं? पता नहीं अभी, लेकिन ये किस्मत का बहुत धनी है, शायद ये बच ही जाएगा। वैजी, लेकिन ये किस्मत का धनी है, ये आपको कैसे पता? वैद होने के साथ साथ आप ज्योतिष भी तो नहीं? इसमें ज्योतिष की क्या बात है? जो इंसान आदमखोर पेड़ से बच गया तो वो बच ही जाएगा। वैजी, इतने शिक्षित होने के बाद भी आप आदमखोर पेड़ जैसे अंधविश्वास की बातों पर यकीन करते हैं? बीरबल जी, जब उस चीज को देखने वाले कई प्रत्यक्षदर्शी यहाँ मौजूद हैं तो इस बात को नकारा नहीं जाता। खैर छोड़िए, ये बताइए कि इसे किसी जहरीले जानवर ने तो नहीं काटा? इसके शरीर में किसी जहरीले जंतु के काटने का निशान तो नहीं मिला हमें, लेकिन पूर्ण रूप से इसके रक्त की जांच करने के बाद ही हम आपको बता पाएंगे। ठीक है, आप जांच कीजिए और हमें सूचना जरूर दीजिएगा। आप निश्चिंत होकर जाइए, हम इनका इलाज करते हैं और आप उस पेड़ का कुछ इलाज कीजिए। ठीक है जी। महाराज, पूरे जंगल में मरे हुए जानवरों की बदबू फैल गई थी। हम सब बहुत डरे हुए। हम लोग वहां से निकलने की सोच ही रहे थे कि इतने में हमने उस आदमखोर पेड़ को आते हुए देखा और मेरा भाई भोला। आदमखोर पेड़? अभी कौन सी नई मुसीबत आ गई? मुसीबत नहीं, वहम है जापना। नहीं, जहां बना हमने सच में उस पेड़ को देखा था। बिरजू जी, वहम की खासियत यही होती है कि वो हमेशा सच लगता है। चाचा जान, आपका क्या कहना है इस बारे में? पुराने दस्तावेज में आदमखोर पेड़ के बारे में हमने सुना है। ये पेड़ इंसानों का खून चूस लेता है और मीलों तक सफर भी कर सकता है। हो सकता है कि अब ये पेड़ हमारे मुल्क में आ गया हो। जलाल, हमारे ख्याल से बिरजू की बात को सच मानकर ही हमें इस मुद्दे पर गौर करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने चाचा जान, और जहांपना हम भी चाचा जान की इस बात से सहमत हैं। जहांपना, आप उस राक्षस को मार दीजिए, काट दीजिए उस पेड़ को, तभी मेरे भाई की आत्मा को शांति मिलेगी। बिरजू, आप फिक्र मत कीजिए, आपके भाई के साथ इंसाफ होगा। हम खुद जंगल जाएंगे और उस आदमखोर पेड़ को हम खुद खत्म करके आएंगे। नहीं जापना, हमें पहले इस बात की ठीक से तहकीकात करनी होगी। अगर आप खुद जंगल चले गए तो इस अफवाह को और बढ़ावा मिलेगा। नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सिर्फ आप हैं जो इसे अफवाह समझते हैं। जलाल, अगर सच को दबाया गया तो इंसाफ मिलने में और देर भी हो सकती है। हम जंगल जाएंगे